प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 27 फरवरी को गणित का पेपर देने वाले हैं उनके लिए मैं गणित का एक वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और बच्चों, इससे पहले मैंने आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर के पार्ट 1 का सोल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पार्ट बी का सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में 50 नंबर का पूछा जाता है। तो बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और एक बात बच्चों, मैं यहाँ पे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वायरल पेपर का सोल्यूशन अंत तक देख लेता है तो 27 फरवरी के पेपर में 70 में 70 स्कोर कर सकता है। इस बात की पूरी गारंटी है। और बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? पेपर में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पक्का पूछा जाएगा, इस बात की 200% गारंटी है, ठीक ना। आइए बच्चों, कैसे हल करेंगे जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसके उल्टा मान लेते हैं। हम मान लेंगे कि माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या होगी। और बच्चों, परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है? ऐसी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। तो हम यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम मान लेंगे कि माना यहाँ पे इसी प्रकार से हल करना होगा कि माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। क्या भैया? परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको मान लेना है, जस्ट इसका उल्टा। क्यों मानते हैं आपको वीडियो में पता लग जाएगा। अब बच्चों, जब परिमेय संख्या मान लिए तो क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस में √3 बराबर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भैया, ये लिख सकते हैं p/q। अब बच्चों, कुछ कंडीशन भी होता है जहां पर, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे कि जहां q डज नॉट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम बात करेंगे p और q दोनों क्या भैया, दोनों पूर्णांक होंगे, दोनों इंटीजर आने वाले हैं, ठीक ना। दोनों हम यहाँ पे लिख देंगे भाई, दोनों क्या है, यहाँ पे धन पूर्णांक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं धन पूर्णांक है। इस प्रकार से कोष्टक बना करके यहाँ पे लिख देना होगा, ठीक ना। चलिए, अब बच्चों, जब ये दोनों धन पूर्णांक होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होना चाहिए, ठीक ना। अब बच्चों, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p/q बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 5 प्लस में ये √3 हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, 5 + √3 हो जाएगा। और बच्चों, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बात यहाँ पे ध्यान दो, हम इसको एक बार और भी सजा करके लिख सकते हैं, ठीक ना, कि p/q इसको माइनस कर लो, -5 बराबर √3 कर सकते हो। इतना 5/1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना कर सकते हो। और बच्चों, हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे, ठीक ना, चूंकि p/q हमने शुरू में क्या माना था कि p/q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना, परिमेय संख्या है। तो अब देखो, ये परिमेय संख्या में से जब इसको 5 को परिमेय संख्या घटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, तो p/q -5/1 भी क्या हो जाएगा भाई, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक, इतना चीज। अब बच्चों, जब ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक ना, ये जब ये परिमेय संख्या हो गया तो हम यहां पे लिखेंगे अतः, इसलिए यहां पे देखो p/q -5/1 बराबर इतना, ठीक ना, इतना, ठीक, इतना है, √3 है। तो बच्चों, यहां पे ये भी तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। अतः उक्त समीकरण भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु √3 क्या भैया, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए कथन का विरोधाभास हो रहा है। और जब विरोधाभास होगा तो भैया क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे अतः, अंत में अतः 5 + √3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या भैया, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। या इस प्रकार से आपको सिद्ध कर देना है, ठीक ना।
अब चलिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि यदि cos a बराबर √3/2 तो sin 2a का मान ज्ञात करिए। देखो बच्चों, यहाँ पे cos a का मान दिया कितना, √3/2 दिया है, ठीक ना। तो बच्चों आपको sin 2a का मान निकालना है, तो कैसे हल करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे देखो दिया गया है cos a बराबर 3/2 दिया गया है, और आपको ज्ञात करना भाई कि sin 2a का मान कितना होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे एक बात जानते हैं कि cos कितने डिग्री का मान 3/2 होता है, √3/2 होता है। तो बच्चों ये होता है cos 30 अंश का मान होता है √3/2। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो a के जगह पे क्या है, cos a बराबर क्या हो जाएगा, cos 30, तो a का मान क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। a का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पे a का मान रख देना cos 2 × 30, ठीक ना। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, cos a × b, माने क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो बच्चों साइन 60 का मान क्या होता है, इस साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान हो जाता है 1/, में क्या होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों आप सभी को सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलिए एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, परेशान मत होना। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध करना है कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। आपको क्या सिद्ध करना है बच्चों, आपको सिद्ध करना है कि जो भी बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, ये होता है πr²h, ये होता है बच्चों बेलन का आयतन। ये को सिद्ध करना है, किसके बराबर होगा, ये होगा बेलन का वक्र पृष्ठ का होता है भैया, मान लो वक्र पृष्ठ एरिया, मान लो यहाँ पे एरिया में लिख दे रहा हूँ वक्र पृष्ठ के, ये होता है πr², ठीक ना, πrh होता है, ठीक ना, इस प्रकार से होता है, ठीक ना, πrh होता है। और यहाँ पे जब बेलन होगा तो इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2πrh हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगला हमारा जो यहाँ पे दिया त्रिज्या, आर का मान कितना दिया, आर का मान तो यहाँ पे आर छोड़ दो यहाँ पे। अब आपको सिद्ध करना है भाई, कि सिद्ध करना है कि जो भी आपका ये आयतन होगा वो क्या होगा, ए का क्या हो जाएगा भाई, उसका वक्र पृष्ठ और आधार का जो त्रिज्या होगा, यानी कि आर का त्रिज्या के दोनों का क्या होगा भाई, ये दोगुना होगा, ठीक ना। ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आयतन का दोगुना उसका वक्र पृष्ठ बराबर होता है, तो मैंने आयतन को दोगुना कर लिया। अब बच्चों आयतन क्या है भैया, आयतन आपका है 2 × π × r² h है। एक का मान क्या है, 2 × π × r × h है, इंटू r यहाँ पे गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2πr² h बराबर, ये क्या हो जाएगा 2πr² h। तो बच्चों यहाँ पर देखो इसके बराबर ये आ गया, यानी कि LHS के बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए, यहाँ पे लिख दो प्रूफ्ड, ठीक है। आपका पूरा नंबर मिलेगा भाई, एक भी नंबर ना कटेगा। इसी प्रकार से पेपर में हल करना होगा। आगे चलो आगे आप देख लेते हैं बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ग नंबर, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन ग नंबर क्या दिया है, जरा ध्यान से समझिएगा। ग नंबर तो मैंने बता दिया। अब बच्चों हम बात करेंगे घ नंबर क्वेश्चन के बारे में। घ नंबर दिया है कि निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका की गणना करना है। और यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल यानी कि वर्गांतर दिया है, साथ में यहाँ पे बारंबारता दिया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी पहले से आपका समय बचाने के लिए मैंने पहले से तालिका बना रखा है, क्योंकि भैया ये सब खींचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, आप लोग देखते नहीं हो, लाइक नहीं करते हो, ठीक ना। तो भैया वीडियो की लेंथ को छोटी करने के लिए मैं ये ट्रिक अपनाया हूँ, ठीक ना। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिख रखा है वर्ग अंतराल, ये बारंबारता है, मैंने यहाँ पे संचयी बारंबारता निकाल रखा है, ठीक ना। माध्यिका निकालने के लिए भैया क्या होना चाहिए, आपको संचयी बारंबारता पता होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए, संचयी बारंबारता पता होना चाहिए। तो बच्चों कैसे हल करेंगे, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 यहाँ पे वर्ग अंतराल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल मैंने लिख रखा है। और ये बारंबारता 2 8 30 15 यहाँ पे 5 दे रखा है बारंबारता। अब बच्चों यहाँ पे देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो 2 है तो 2 पहले यहाँ पे लिख दो, फिर यहाँ पे 2 में 8 जोड़ो तो क्या हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे 10 में 30 जोड़ो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, 40 में 15 जोड़ो तो ये 55, और 55 में जब 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा ये 60 निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार सबसे यहाँ पे संचयी बारंबारता निकाल लेना है, ठीक ना। अब बच्चों हम करें क्या, जब भी आप सभी से यहाँ पे पूछेगा कि भैया आपको क्या करना है, भैया माध्यिका निकालना है। क्या करना है भैया, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे सभी को यहाँ पे जोड़ दो, क्या हो जाएगा n का मान यहाँ पे जोड़ोगे तो 60 निकल करके आ जाएगा। n बराबर यहाँ पे जोड़ोगे तो 60 निकल करके आ जाएगा। कैसे होगा देखो 2 8 10 10 20 यहाँ पे 40, और 40 5 45 45 और 15 यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे n निकल करके आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे n/2 निकाल लेंगे, ठीक ना। यहीं पे n/2 निकाल लो, ठीक ना। क्या हो जाएगा 60/2, ये क्या हो जाएगा 30 निकल करके आ जाएगा। n/2 का मान 60 आ गया, ठीक है। अब बच्चे हम करें क्या,
जब हमारा ये 30 आ गया तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 30 बारंबारता है ना किसके अंतर्गत है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये 40 का अंतर्गत है, ये वाला, ये देखो ये 40 का अंतर्गत है, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि भैया किसके अंतर्गत है, ये 40 वाला के अंतर्गत है। तो हम इसके सामने वाले को लेंगे और जस्ट इसको लेंगे, इस वाले वर्ग अंतराल को हमें लेना है, 20 और 30 को लेना है, ठीक ना। अब बच्चों हम करें क्या कि जैसे ही आपको यहाँ पे लेना होगा तो यहाँ पे संचयी बारंबारता इसका जस्ट एक उल्टा चला जाता है, एक अंक ऊपर चला जाता है। तो ये होगा संचयी बारंबारता यानी कि सी का मान, और ये होगा बच्चों एफ का मान हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 20 होगा एल का मान हो जाएगा। और एल और यहाँ पे देखो 20 और 30 में कितना अंतराल है, 10 का अंतराल है। तो बच्चों सबका मान हम निकालते हैं। और बच्चों सबका मान निकालने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्यिका का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, माध्यिका एम ई बराबर होता है, ये होता है एल प्लस में होता है यहाँ पे देखो n/2 माइनस कैपिटल सी अपान में ये होता है एफ इंटू एच होता है। अब देखो सबका मान कैसे निकालोगे, देखो मैंने क्या बताया कि ये देखो ये 20 हो जाएगा, एल का मान एल बराबर 20 हो जाएगा, ठीक ना। सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर ये 10 हो जाएगा, ठीक ना, ये 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से एफ का मान क्या हो जाएगा, एफ का मान ये हो जाएगा 30। और देखो एच का मान यहाँ पे, एच का मान मैंने यहाँ पे निकाल लिया था, 30 में से 20 घटाओगे तो 10 निकल करके आ जाएगा। अब सबका मान इसमें रख दो, एल का मान क्या हो जाएगा भाई 20 प्लस n/2 का मान आपने पहले निकाल रखा था 30 माइनस सी का मान क्या है 10, और बट्टे में स्मॉल एफ का मान कितना दिया है, स्मॉल एफ का मान बच्चों यहाँ पे दिया है 30, और गुणे 10 का मान कितना दिया भाई, एच का मान 10 दिया है। इस प्रकार से तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस ये देखो 20, ठीक ना, 20 गुणे 10 और बट्टे में ये 30, ये कट जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस ये देखो 6.66 आएगा, ठीक ना, 6 क्या हो जाएगा 26.66। इस प्रकार से माध्यिका का मान निकल कर आ गया। इसी प्रकार से बच्चों आप सभी को सारे प्रश्नों को हल करना होगा, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है अंगन नंबर क्वेश्चन कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि x बराबर होता है, बिंदु x बराबर क्या हो जाएगा m1x2 प्लस में m2x1 बटे में m1 प्लस में m2। इसी प्रकार से y बराबर क्या होता है m1y2 प्लस में m2y1 बटे में m1 प्लस में m2 होता है। अब बच्चों यहाँ पे देखो दो बिंदु आपको यहाँ पे दे रखा है, मैंने यहाँ पे बिंदु का मैं नाम लिख रहा हूँ। दो बिंदु मान लो a का मान दे रखा है कितना -1,7। इसी प्रकार से b का मान यहाँ पे दे रखा है 4,-3। अब बच्चों आपको पता होगा कि इसको हम मानते हैं x1, इसको मानते हैं हम x2, इसको सॉरी यहाँ पे y2, इसको मानते हैं हम x2, इसको मानते हैं y2, ठीक ना। और यहाँ पे कोई बिंदु मान लो xy मान लो, ठीक ना। इस प्रकार से मैंने बिंदु कोई मान लिया है, ठीक ना, जिसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। यानी कि m1 का मान क्या है भैया, m1 का मान है भाई 2 और m2 का मान यहाँ पे रख दो 3, ठीक है। इस प्रकार से और यहाँ पे x और y का मान निकालना है। तो कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से दीजिए, देखिएगा इसी फार्मूला पे हो जाएगा, परेशान मत होना ज्यादा, ठीक ना। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर देखो m1 का मान क्या है भाई 2, तो 2 यहाँ पे रख दो 2। x2 का मान यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा गया 4, प्लस है तो प्लस, m2 का मान क्या है 3, x1 का मान क्या है -1 बटे में m1 प्लस m2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3 यहाँ पे कर दो। तो इसका मान क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, ये देखो ये 8 - 5 सॉरी यहाँ पे 3 बटे में ये 5, क्या हो जाएगा 5 बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि x का मान 1 निकल करके आ गया। इसी प्रकार से y का मान निकालो, क्या हो जाएगा m1 का मान क्या है भाई 2, y2 का मान क्या है, y2 का मान है -3, प्लस है तो प्लस, m2 का मान क्या है, m2 का मान है 3 गुणे y1 का मान क्या है भाई, y1 का मान है 7 और बटे में 5, ठीक है। तो ये y का मान क्या हो जाएगा 2 3 का -6 और प्लस में 21 बटे में ये क्या हो जाएगा 5। तो 21 में से 6 घटाओगे तो ये हो जाएगा 16 बटे में 5। तो बच्चों x और y का मान क्या आ गया, x और y का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 1 और y का मान क्या आ गया 16 बटे के 5। ये आपका वो बिंदु हो गया जो कि 2:3 के रेशियो में अनुपात में इसको डिवाइड करेगा। आ गया समझ में। वीडियो को आप लोग लाइक कर दो भैया, लाइक करना भूल जाते हो ना, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चा कि k के किस मान के लिए बिंदु k-1 k, -1 2 1 और 4 5 एक ही रेखा पर होंगे। तो बच्चों एक रेखा मतलब संरेख बताना है, और संरेख करने का सूत्र क्या होगा, इस प्रकार से लीनियर फॉर्म में इसको दर्शाना है। इस पर मान लो ये a है, ये b है, ये c है, ठीक ना।
इस प्रकार से आपको दर्शाना होगा लीनियर फॉर्म में। तो लीनियर फॉर्म में दर्शाने का फार्मूला होता है, ए मान लो यहाँ पे ए का मान मैंने मान लिया इतना, बी का मान इतना, सी का मान मैंने पॉइंट ले लिया अपने हिसाब से, ठीक ना। ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला ये होता है 1/2x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3, ये क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। इस प्रकार का फार्मूला होता है, आप सब जानते होंगे। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x1 y1, x2 ये y2, ये हो जाएगा x3 ये y3, इस प्रकार से मान लो और सबका मान यहाँ पे रख दो, पूरा यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक ना। करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, संरेख करो, आइए समझते हैं। 1/2 x1 का मान क्या है भाई, x1 का मान क्या है, x1 का मान क्या है k है, ठीक है k। फिर यहाँ पे y2 का मान क्या है भाई, y2 का मान क्या है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, y2 का मान -1 है और माइनस y3 का मान क्या है 5, ठीक है। प्लस में यहाँ पे देखो x2 का मान क्या है भाई, x2 का मान 2 और यहाँ पे y3 का मान क्या है 5 माइनस, अब देखो y1 का मान क्या है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, देखो ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो x3 का मान क्या है, x3 का मान देखो प्लस में 4, y1 का मान क्या है भाई, y1 का मान है माइनस में 1, देखो ये माइनस, y2 का मान क्या है, ये आपका है 1, ठीक है। इस प्रकार से हल करोगे। और बच्चों क्या करना है भाई, देखो जब संरक्षित बताना भाई, रेखीय में बताना, तो भाई इसका ट्रायंगल का मान क्या कर दोगे 0 कर दोगे, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4k हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई -4k। ये क्या हो जाएगा भाई प्लस में ये आपका कितना हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2 और ये -8 बराबर 0 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा -4k प्लस में 4 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा -4k बराबर में माइनस का 4, तो k बराबर क्या हो जाएगा भाई, k बराबर 1 आ जाएगा, k बराबर क्या आ जाएगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों हल करना होगा, कुछ करना नहीं था, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना था, ठीक ना। चलो अब बच्चा हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, अगला हमारा क्वेश्चन ये बच्चा दिया गया, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, ठीक ना, कहीं भी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आसान भाषा में समझाऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा भी परेशान मत होना। इसमें आपको बताना है कि ग्राफ विधि के द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y बराबर 2 और 9x - 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का कंडीशन क्या होता है, तो बच्चों आपको बताना पड़ेगा किस माध्यम से, तो आपको ग्राफ के माध्यम से बच्चों, ठीक ना, ग्राफ के माध्यम से। तो बच्चों क्या करना होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे दूसरा का पहला कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप समीकरण को यहाँ पे लिख दो, ये लिखा गया 3x - y बराबर 2 और अगला हमारा क्वेश्चन लिखा गया है 9x - 3y बराबर में 6। तो बच्चों क्या करो, यहां से x का मान निकाल लो। x का मान क्यों निकालता अभी मैं जस्ट बताऊंगा। यहां से 3x - y बराबर 2 तो लिखा ही गया है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + y हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 + y और बटे का 3 हो जाएगा। ये बच्चों ये x का मान आ गया, x का मान इतना आ गया। इसी प्रकार से यहाँ से x का यहाँ से भी मान निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 9x बराबर ये हो जाएगा 6 प्लस में 3y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस में 3y और बटे क्या हो जाएगा 9, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका x का मान यहाँ से आ गया, ठीक है। अब बच्चों हम करेंगे क्या, बारी बारी से तालिका बनाएंगे, अलग अलग तालिका, इस वाले के लिए अलग तालिका बनाओ, इस वाले के लिए अलग तालिका बनाओ, दोनों एक ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, दो एक ही क्वेश्चन है, आपको बताना है, ठीक ना। यहाँ पे मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, जो इस तालिका का मान आएगा ना वही उस तालिका का मान आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने मान रख दिया x, यहाँ पे रख दिया y, 3 मान रखेंगे, 3 से अधिक नहीं रखेंगे। x का मान यहाँ पे बच्चों 0 रखो, तो x का मान जब 0 रखोगे तो y का मान क्या आएगा, y का मान क्या आ जाएगा, x का मान जब 0 रखोगे तो y का मान क्या होगा, y का मान हो जाएगा बच्चों, y का मान हो जाएगा यहाँ से देखो, x का मान जब 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, तो y का मान हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। बच्चों यहाँ पे आप देखो y का मान रख लो, y का मान अगर मान लो कि 1 रखोगे, 1 रखोगे नहीं तो 1 रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 1 रखने पर, x का मान 1 रखने पर y का मान कितना आ जाएगा, देखो एक y का ही मान 1 रखो, तो y का मान जब 1 रखोगे तो x का भी मान 1 ही आएगा, ठीक ना। इस प्रकार से, इसी प्रकार से x का कुछ ही मान रखोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसी प्रकार से हमने x का अगर मान लो मैं 5 रख दे रहा हूँ, x का मान मान लो कि 5 रख रहे हैं, 5 ना 4 ही रख दो, x का मान जब 4 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, x का मान 4 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12 और 12 में से 2 गया 10, इस प्रकार से आ गया, इस प्रकार से आ गया इसके लिए पहले वाले इक्वेशन के लिए। इसी प्रकार से हमने दूसरे वाले इक्वेशन के लिए अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी प्रकार से आइए लेते हैं,
3 मान लेंगे, एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया। ठीक है, एक्स का मैंने मान क्या रखा था, पहले 0 रखा था, मैंने यहाँ पे 0 रखूंगा। ठीक ना, तो जब एक्स का मान जब 0 रखो तो ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये बचे क्या 6 + 3y बराबर 0 हो जाएगा। तो भाई देखो यहाँ पे 3y बराबर क्या हो जाएगा -6, तो y बराबर क्या हो जाएगा -2, तो y बराबर देखो ये -2 आ गया। फिर यहाँ पे देखो x बराबर 1 मैंने रखा था, तो यहाँ पे 1 रखो, तो यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा 9 कम 9, और 9 में से हो गया 3, तो y का मान यहाँ से 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या रखा था, x का मान 4 रखा था, तो 9 चौके 36, और 36 में 6 गया 3, 30, और 30/3 क्या हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। इसका मान 10 होगा, इसका मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बच्चा आपने यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि भाई सबका मान क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो इसको क्या करना है भाई, ग्राफ पे समझाना है। तो ग्राफ पे समझाओगे ना तो लीनियर फॉर्म में आएगा, लीनियर फॉर्म में आएगा। तो क्या करना है भाई, एक्स का मान 0 रखना है, इसी प्रकार ग्राफ होता है। एक्स का मान जब 0 रखो तो ये होगा, एक्स का मान 0 रखो तो वाई का मान क्या हो जाएगा, वाई का मान ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पे कोई पॉइंट बनेगा, वाई का मान क्या हो जाएगा -2, तो ये कोई पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को नोटिस करना, इस वाले पॉइंट को, इसका मान क्या हो गया 0, -2। ठीक ना, इसी प्रकार से एक्स और वाई का मान एक्स का भी मान 1 है, और वाई का भी मान क्या है 1 ही है। तो एक का स्थान पे 1 चलो और वाई पे भी 1 चलो, तो ये वाला यहाँ पे आएगा, एक्स पे भी 1 चल रहे हो और ऊपर भी 1 चल रहे हो, तो ये वाला आ गया। इसी प्रकार से एक्स पे क्या करना है, 4 दूरी चलना है, 4 दूरी इधर चलना है, और वाई पे क्या करना है भाई 10 इधर चलना है। तो y पे आपको 10 ऊपर चलना है, और x पे कितना चलना है 4, तो भैया कहीं ना कहीं इधर आएगा। तो जब आप इसको मिलाओगे ना, ऐसे इसको मिलाओगे तो एकदम सीधा लाइन बनेगा। इसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं भाई। इसी प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। ठीक ना, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक ना, सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 अंकों से बनी अंकों का योग, हम मान लेना कि हमारा जो अंक है ना x y है, तो x + y बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यदि संख्या के अंक पलट दिए जाए तो नई संख्या बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले बच्चों क्या करो, यहाँ पे मान लो संख्या ही मान लो कि 10x + y है, जिसमें इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। आपको ये मानना पड़ेगा भाई। ठीक ना, संख्या हमने इतना मान लिया, इसके अंक यहाँ पे देखो ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है। ठीक है, इतना भी मान लिए। अब बच्चों हमारा प्रश्न बोल रहा है कि जब संख्या का अंक पलट दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, देखो संख्या का जब मान पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10y + x हो जाएगा। अब दोनों का अंतराल कितना हो रहा है, 27 हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 10x, ठीक ना 10x, ठीक ना 10x। यहाँ पे देखो यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो नई संख्या बनने वाली मूल संख्या से 27 अधिक हो जा रही है। तो ये देखो 27, 10y + x माइनस घटा दो, माइनस ये 10x + y कर दो बराबर 27 कर दो, इस प्रकार से कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब हटाओगे तो ये हो जाएगा 10y + x माइनस 10x माइनस y बराबर ये 27। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आप सभी का ये 9y माइनस क्या हो जाएगा भाई 9x बराबर ये क्या हो जाएगा 27। ठीक है, हो जाएगा y - x बराबर 27। ठीक ना, y - x बराबर हो जाएगा 27। अब बच्चों हमने क्या माना था भाई कि देखो ये y + x बराबर क्या दिया है, y + x बराबर 9 दिया है। तो भाई देखो ये कट जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 2y बराबर, देखो ये क्या हो जाएगा भाई, सब भाग कर दोगे ना, भाग कर दोगे तो ये हो जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ y - x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब क्या होगा, ये हो जाएगा 3, तो ये 9 3 12 हो जाएगा। यानी कि y का मान क्या आ गया, यहाँ से 6 आ गया, y का मान क्या आ गया 6। और y का मान किसी भी क्वेश्चन में रख दो, y का मान इसी में रख दो, y का मान 6 रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, y का मान इसमें 3 6 रख दोगे तो x का मान क्या आ जाएगा भाई, x का मान 3 आ जाएगा। अब संख्या भाई बताना आपको संख्या कौन सी होगी, तो संख्या बच्चों क्या हो जाएगी, संख्या दोनों में से कोई एक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो मैंने संख्या क्या मान रखा था 10y + x, तो क्या हो जाएगा 10 × y मतलब 10y मतलब क्या हो जाएगा भाई 10y मतलब 6 + 3, 10 के 60 + 3 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 63 संख्या हो जाएगी। ठीक ना, चलिए 63 भी हो सकती है और 36 भी हो सकती है, दोनों संख्या भी हो सकती है। ठीक ना, चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना करना है, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर और AB बराबर 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया गया है कोण ABC बराबर 45 डिग्री। तो रचना करना है कि ABC रचना करना भाई, एक समरूप त्रिभुज ABC डैश का रचना करना है जिसकी संगत भुजा ABC और भुजा BC का क्या हो भाई 3/4 हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले क्या करो भाई, BC बराबर 6 सेंटीमीटर मान लो, यहाँ पे देखो BC बराबर 6 सेंटीमीटर यहाँ पे मान लो।
ठीक ना। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे BC बराबर 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको क्या मान लिया भाई, BC मान लिया। ठीक है, उसके बाद से AB बराबर क्या मान लो भाई, 3 सेंटीमीटर, जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक ना, मान लो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है अंदाज पे ही मान लो। ठीक ना, AB बराबर ये 3 सेंटीमीटर, इसको A मान लो, और इसको भी इसको मिलाना पड़ेगा भाई। ठीक ना, इसको मिला दो। ठीक है, इस तरीके से एक त्रिभुज बन गया। अब क्या करना है, इसी के हिसाब से एक संगत त्रिभुज भी की रचना करना है। ठीक ना, क्या करना है, जिसकी भुजा 3/4 हो भाई, 3/4 3/4 हो। तो क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने BC को मैंने 6 मान लिया, और यहाँ पे AB को मैंने 3 मान लिया। ये आपका एंगल 45 डिग्री का है। तो क्या करना होगा भाई, देखो एक त्रिभुज का रचना करो, इसका 3/4, तो इसमें 3/4 से गुणा कर दो, 3/4 से गुणा कर दो, इसमें भी 3/4 से गुणा कर दो। ठीक ना, और सबसे पहले इसका भी मान निकाल सकते हो। ठीक ना, इसका भी मान निकाल लेना। ठीक ना, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, रचना भी करना है तो भाई प्रकार की सहायता से कर सकते हो। ठीक ना, क्या करना होगा, 3/4 से निकालोगे तो 36 18/4 यानी कि 9.5 हो जाएगा। ठीक ना, अप्रैक्स में 9 आ जाएगा, तो इसको हम 9 यहाँ पे खींच सकते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा 9। ठीक ना, मैं आपको अंदाज से बता दे रहा हूँ। और ये कितना आ जाएगा भाई, 9/4, माने ये कि 4 गुना, ये 2 के अप्रैक्स में आएगा। कितना करीब आएगा, 3 का 9 बटा में ये क्या हो जाएगा भाई 4, तो 2 के अप्रैक्स में आएगा, 2 के अप्रैक्स में। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे बाबू एक आपको यहाँ पे त्रिभुज का रचना करना पड़ेगा इसी प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से रचना होगा, और ये आपका हो जाएगा A मान लो, इसको C मान लो, इसको B मान लो, और इसका माप लिख देना यहाँ पे 9.5। ठीक ना, इसके बाद से फिर इसका 2 दशमलव कुछ, और इसका भी नाप लिख करके लिख देना, रचना लिख देना, पूरा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और भी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो चित्र में, यदि BD AC पर लंब है और C AB पर लंब है, तो सिद्ध करना है कि ट्रेंगल AEC ADB का क्या है भाई, समरूप है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ नहीं करना भाई, देखो इसमें क्या करना है, घ नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो जो आपका AC है ना, AC जो ये माध्यिका जा रही भाई, AC जो होगा भाई, ये क्या हो जाएगा, AC जो होगा, हम यहाँ पे बात करेंगे AC/2 बराबर क्या हो जाएगा, AC/2 बराबर क्या हो जाएगा, AD और DC हो जाएगा। ठीक ना, इसी प्रकार से बच्चों AB/2 बराबर क्या हो जाएगा, AE बराबर BE हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक ना, इस प्रकार से इतना होगा ना। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब दोनों का मध्य बिंदु है, ठीक ना, अब ये दोनों आपस में लंब है, तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि AC बराबर AB हम बोल सकते हैं, इतना बोल सकते हैं ना। जब AC बराबर AB हो जाएगा, ठीक ना, तो जब ये आपस में दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो ये आपस में जब दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई कि AD बराबर AE, ठीक ना, और बराबर DC बराबर BE। जब सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो भाई त्रिभुज क्यों नहीं आपस में बराबर होगा, त्रिभुज A, फिर यहाँ पे ACE जो सर्वांगसम होगा कितने, ADB के। इसी से आपको हिसाब से हल करना होगा, पूरा नंबर भाई मिलेगा, एक भी नंबर ना कटेगा ऐसे अगर हल करते हो तो। आइए बच्चों, अब हम अगले नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य निकालिए। ठीक ना, यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल दिया है और साथ में यहाँ पे बारंबारता का मान दे रखा है, तो हमको क्या करना है, इसका समांतर माध्य का डाटा निकालना भाई, समांतर माध्य कितना होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा का अंग यहाँ पे हल करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, बारंबारता को यहाँ पे लिख लेना होगा। यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल, यहाँ पे लिख लो वर्ग अंतराल, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा मध्यमान, इसका यहाँ पे निकाल लेना। मध्यमान क्या होता है भाई, XI होता है। ये आपका होता है बारंबारता, ठीक ना, ये बारंबारता मान लो FI होता है, और साथ में FI इंटू XI भी निकाला जाता है, ठीक ना, XI भी निकाला जाता है, ये बारंबारता है। सबका भाई निकाल लो डाटा, और निकालते हैं। यहाँ पे देखो 0 10 दिया है, 10 20 दिया है, 20 30 दिया है, 30 40 दिया है, 40 और 50 दिया, बस खाली इतना ही दिया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। मध्यमान कैसे निकलेगा, इसका तो 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के बाटा में कर दो, इसका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, इसका 35 हो जाएगा, इसका 45 हो जाएगा। अब देखो बारंबारता यहाँ पे दिया है 5 12, ये 25 और ये 10 और ये 8 दिया है, इतना दिया है आप सभी को। अब बच्चों करना क्या है, आप सभी को करना क्या, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे FI इंटू XI निकालना है, तो क्या करोगे, सबको गुणा करके लिख दो। यहाँ पे क्या करो भाई, गुणा करके यहाँ पे लिख देना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 12 में 15 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 12 25 60 के 0, 12 6 18 180, और ये 25 छक्का 625 हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा, और साथ में ये 45 में 8 से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 8 40 के 0, और 8 चौका 32 4 36। अब बच्चों इसको हम क्या करते हैं भाई, जोड़ लेते हैं। तो हम जोड़ते हैं, तो भाई ये 25 प्लस में 180 प्लस में ये आपका 625 है ना, 625 और प्लस में 350
और प्लस में जब हम 360 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1540। क्या हो जाएगा, ये 1540 हो जाएगा इसका समेसन। और बच्चों क्या करना है, आपको बारंबारता वाले को भी जोड़ना पड़ेगा। क्या करना होगा, बारंबारता वाले सेक्शन को भी जोड़ना पड़ेगा। तो जब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो ये 12 5 17, 17 10 27, 27 और 8 27, 8 कितना हो जाएगा भाई 35, 35 10 कितना हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा भाई 45। इस पर इसको भी जोड़ लेते हैं 5, ठीक ना, प्लस में 12, प्लस में 25, प्लस में 10, प्लस में 8, ठीक ना, प्लस में 8। ये तो बच्चों 60 हो रहा है, ठीक है। एक बार इसको देख लेना कितना हो जाएगा, 5 + 12 + 25 + 10 + 8, ये 60 ही होगा, ठीक ना, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब अच्छा हम करते क्या है, समांतर मान निकालने का फार्मूला क्या होता है, समांतर मान निकालने का जो फार्मूला होता है ना वो समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटे में समेसन ऑफ एफ आई होता है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1540 बटे में ये हो जाएगा 60, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी को हल करना होगा, ठीक है। तो बच्चों जब हम इससे भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, अब भाग देते ये आ जाएगा आपका 25.666, ये लगातार आता रहेगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुलक ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है भाई, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा। वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया है और बारंबारता दिया है, ठीक ना। दो बातें यहाँ पे दिया गया है, मैंने यहाँ पे दोनों बातों को यहाँ पे लिख रखा है, वर्ग अंतराल बारंबारता। अब बच्चों बहुलक निकालने का जो फार्मूला होता है यहाँ पे सबसे पहले समझो, L + F - F1 बटे में 2F - F1 - F2 गुणे H, ठीक ना। इस प्रकार का बहुलक का फार्मूला होता है। अब बच्चों सबसे पहले देखो बारंबारता निकालने का जो फार्मूला होता है, बहुलक निकालने का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि बारंबारता में सबसे अधिक मान किसका है। सबसे अधिक हम देखेंगे तो 8 का मान सबसे ज्यादा है, और 8 वाले हम वर्ग अंतराल को लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और यहाँ से हम हाइट का मान निकालेंगे तो भाई हाइट हमारा क्या है 2 है, ठीक ना। L का मान निकल गया 3, H का मान हमारा कितना निकल गया 2, ठीक ना। अब देखो हमारा ये आगे का भाई ये आपका हो गया F का मान। तो इसके ऊपर वाला F1 होता है और इसके नीचे वाला F2 होता है। ये आपका F1 हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा। तो सबका मान निकल गया, H का भी मान आ गया। तो बहुलक निकालने का फार्मूला यहाँ पे L का मान क्या है भाई 3 प्लस F का मान क्या है भाई 8, F का मान 8 है, माइनस F1 का मान 7 बटे में 2F मतलब भाई 2 गुणे F मतलब 8 माइनस F1 माने 7 माइनस F2 माने भाई 2 गुणे H माने भाई H माने 2, ठीक है। इस प्रकार से अब भाई सबका मान रख दो 3 प्लस ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 बटे में ये हो जाएगा 8 गुना 16, 16 में से 9 गया भाई, 16 में से 16 माइनस 9 गुणे 2 कर दो, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे 16 में से 9 गया 7 गुणे 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 बटे का 7, ये क्या हो जाएगा 3 सही 2 बटे 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट में भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा भाई बहुलक निकल करके आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अच्छा हम आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, जरा ध्यान से समझिएगा। आपका ये क्वेश्चन दे रखा है कि भाई 1/2x + 1/3y बराबर 2 और 1/3x + 1/2y बराबर 13/6 दे रखा है। अब बच्चों करना क्या है, इसका पूरा सोल्यूशन हल करना है भाई। इसका सोल्यूशन क्या होगा तो पूरा बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा, पूरा वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, ठीक है, पूरा समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। चलिए कैसे हल करेंगे, सबसे पहले जब भी बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन आएगा ना तो आपको क्या ध्यान देना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे मान लो कि माना मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ 1/2x + 1/3y बराबर 2 दे रखा है। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और अगला हमारा इक्वेशन दे रखा है कि 1/3x + 1/2y बराबर 13/16 दे रखा है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। बच्चों हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना 1/2x बराबर कैपिटल X और 1/, ये देखो 1/2x नहीं मानना पड़ेगा, ये गड़बड़ा जाएगा। देखो 1/x मानेंगे, क्या मान लेंगे 1/x मान लेंगे तो कैपिटल X, और 1/y बराबर मान लेंगे भाई कैपिटल Y, ठीक ना। इस प्रकार से आपको मानना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए भाई हल करते हैं, क्या होगा आइए हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो 1/2x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं x/2, क्या लिख सकते हैं x/2, ये प्लस क्या हो जाएगा भाई y/2 y/3 बराबर का 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3x + 2y बराबर, मैं इसको डायरेक्ट इधर खेद दे रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन तीसरा मान लो। इसी प्रकार से बच्चों अगला हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/3
प्लस में ये क्या हो जाएगा y बटे का 2 बराबर ये क्या हो जाएगा 13 बटे का 16। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं 60 में। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर ये क्या हो जाएगा भाई 6 से गुणा कर दोगे तो 13 गुणे 6 बटे का 16 आ जाएगा। इसको आप क्या करो भाई इक्वेशन नंबर चौथा मान लो, ठीक है, इस प्रकार से। अब बच्चों हम करेंगे क्या, आपको करना क्या होगा कि दोनों में आपको गुणा करना होगा भाई हटाने के लिए। ऊपर में 2 से गुणा कर दो और नीचे में 3 से गुणा कर दो, ठीक ना। यहाँ पे लिख दो समीकरण एक में 2 से और 3 में, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, ये 3 है, 3 में 2 से और चौथा में 3 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर में क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक ना। 3 से गुणा करोगे 2 से गुणा करो तो 6x प्लस में ये हो जाएगा 4y बराबर 2 से गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा 12। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा 3 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 6x प्लस में ये क्या हो जाएगा 3 से गुणा करो तो ये 9y बराबर ये 3 से गुणा करो तो 13 गुणे 6 गुणे 3 बटे का 16, ठीक है, इस प्रकार से। अब अच्छा हम करेंगे क्या, इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो ये कैंसिल ये इस प्रकार ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस में 5y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, 60 में कर लेते हैं, ये आपको करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और ये 2 8 16, ये आपको हो जाएगा 13 नाम 117 बटे में 8। तो बच्चों हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस में है, ठीक है, इसे तो हो गया इतना और इतना माइनस प्लस में आपको क्या करना होगा 12 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये माइनस 117 प्लस 12 8 12 7 क्या होता है भाई 84 12 7 12 8 96 होता है, ठीक ना, बटे में 8। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसमें से घटाओ तो 17 में से 6 गया भाई 1 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, सॉरी यहाँ पे 11, तो ये 21 बटा में 8, ये भी आपका माइनस में आ गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 21 बटा में 8 गुणे 5, तो y का मान निकाल लो तो क्या हो जाएगा 21 बटा में 40। y का मान बच्चों इतना आ गया, y का मान कितना आ गया इतना 21 बटा 40। इसी प्रकार से x का मान निकाल लो किसी भी इक्वेशन में रख करके, ठीक ना। x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 3x प्लस में 2 इंटू वाई का मान क्या भाई 21 बटा में 40 बराबर 6 दिया है तो ये 20 बार में कट जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स बराबर ये देखो 6 माइनस 21 बटा में 20 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 20 छक्का 120 और 120 में से 21 कटाओगे तो 119 बटा में 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो कैपिटल एक्स का मान क्या हो जाएगा 119 बटा में 20 60। तो ये बच्चों ये कैपिटल एक्स का मान आ गया, ये कैपिटल वाई का मान आ गया, तो आप स्मॉल एक्स का और स्मॉल वाई का भी मान निकाल सकते हो। स्मॉल एक्स बराबर क्या भाई क्या माने हो 1/x माने हो ना 1/x, तो क्या हो जाएगा इसको उलट दो भाई स्मॉल एक्स बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे के 119 आ जाएगा और इसी प्रकार से स्मॉल वाई का मान क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 40 बटे का 21 आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों का मान निकल करके आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से आप सभी को हल करना होगा, समझना होगा, ठीक है। अब चलो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक ना, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल दिया 117, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है तो उनके वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। आइए बच्चों हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको मानना पड़ेगा कि दोनों वर्ग की भुजा सबसे पहले मान लो भाई, ठीक ना। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x और y है, ठीक ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्षेत्रफलों का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 117, ठीक है, इतना चीज। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो उनके परिमापों का अंतर, परिमाप इसका क्या हो जाएगा 4x, इसका क्या होगा 4y, तो 4x माइनस में 4y बराबर कितना दिया है 12 दिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब अच्छा हम करें क्या, फार्मूला लगा दो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy होता है, तो ये लगा दो, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 117 माइनस 2xy।
तो हम इधर इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2xy बराबर ये 117 प्लस में माइनस में 9 होगा ना, ये माइनस में 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा xy बराबर क्या हो जाएगा, 117 में से 9 हो गया 108 बटे का 2। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई बराबर हो जाएगा 54। क्या हो जाएगा 54। तो बच्चों हमने तो यहाँ से एक्स वाई का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, एक फार्मूला और लगाएंगे। आपको ये लगाना है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो इसका मान तो दिया है 117 और प्लस में 2xy का मान भी दिया था 54 रख दो, कोई दिक्कत ना। 117 प्लस में 108 ये हो जाएगा 225। तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, वर्गमूल निकाल लोगे तो x प्लस वाई का मान इतना आ गया, x माइनस वाई का मान हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x प्लस वाई का मान आ गया भैया 15 और x माइनस वाई का मान आ गया कितना, कितना आ गया 3। दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 2x बराबर 18, x बराबर 9 और x का मान इसमें रख दो तो भाई 9 प्लस में y बराबर में 15। तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 9 बराबर 6। तो भैया x का मान कितना आ गया 9 और y का मान कितना आ गया 6। क्या कर रहा था भाई, आपको संख्या में निकालना था, भुजा निकालना था भाई, तो भुजा आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, 9 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, ये वाला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करना है। ठीक ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, देखो ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक ना। सबसे पहले देखो 60 मीटर ऊंचाई एक मीनार दिया गया है, 60 मीटर ऊंचाई का एक मीनार है, इसका ऊंचाई दिया गया 60 मीटर। और यहाँ पे एक महल है, ये क्या है भाई, एक मकान है, यहाँ पे एक मकान है, ये मकान का ऊपरा सिरा है। तो मकान का ऊपरा सिरा का अनुमान कोण कितना दिया है, ये दिया है आप सभी का 45 डिग्री। और ये नीचे वाला कितना दिया भाई, नीचे वाला दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। तो बच्चों ये तो पहले आपको ऊंचाई निकालना है किसका, इसका मान लो h मान लेते हैं। ठीक है, और मीनार की दूरी, और ये दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है आपको ये। ठीक है, आपको दो चीजें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज ABC ले लो और इसको यहाँ पे D ले लो, इसको E ले लो। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC लो, त्रिभुज ABC में tan थीटा लगा दो, tan थीटा tan 45 अंश लगा दो। तो क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब। तो अगर ये बच्चों यहाँ पे देखो ये पूरा 60 है, इसको हमने h मान लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या होगा 60 माइनस h हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा लाल बट्टा का लंब बटा आधार, ये हो जाएगा 60 माइनस h। देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा 60 बटा h, 60 माइनस h बटा में आधार क्या हो जाएगा, आधार हमने मान लिया d। तो 45 अंश का मान एक होता है और 60 माइनस h बराबर d। तो d बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 60 माइनस का h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, छोड़ दो इसको इतना में। ठीक है, अब बच्चों फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम इसको लेंगे DEC लेंगे त्रिभुज में tan 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा tan 60 अंश लोगे तो ये क्या हो जाएगा लंब, मान 60 बट्टे में लंब आपका क्या है, ये पूरा 60 है और आपका आधार क्या है D। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है भाई √3 बट्टे में 60 बटा D। तो D बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 60 बट्टा में √3। ठीक ना, ये तो भैया D तो मान निकाल में आ गया कि भैया D का मान इतना होगा। अब बच्चों D का मान इसमें रख दो, क्या हो जाएगा 60 बट्टे में √3 बराबर 60 माइनस h। तो h बराबर लाओगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 60 बटा में √3। ठीक ना, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 60 का मान ही कर लो, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा में √3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा h बराबर 60 ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और ये बटा में √3। इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हो, इसको कैलकुलेट कर लेना, पॉइंट में आएगा, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, जरा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। ठीक ना, बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा, परेशान मत होना। ठीक ना, पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंबे के बीच की सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो खंबे की ऊंचाई और खंभों से दूरी बताना भाई क्या होगा। ठीक ना, तो कैसे हल करेंगे जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको हल करने का तरीका क्या रहने वाला है, एक मिनट, थोड़ा सा पेज निकालते हैं और हल करते हैं। ठीक है, चलिए
ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। एक खंभा है भाई इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का खंभा है, ठीक ना। इस प्रकार का दो सड़क के बीच में ये आपका सड़क है, ठीक है। और इसके जो मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु से ये अवनमन कोण या यूनियन कोण बना रहे हैं, इस प्रकार से एंगल बना रहे हैं, ठीक ना। एक बना रहा है भाई 60 डिग्री का, एक बना रहा है 60 डिग्री का, और एक बना रहा है 30 डिग्री का, इस प्रकार से। और जो खंभा है ना, इसकी जो सड़क की चौड़ाई है वो है 80 मीटर, 80 मीटर है। तो भैया जब मिड पॉइंट में होगा तो ये होगा 40 और ये भी हो जाएगा 40, ठीक ना। आपको क्या करना है, खंभे की ऊंचाई क्या करना है भाई, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये मान लो एच ज्ञात करना है। और खंभे से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी, किस बिंदु की दूरी भाई, इस बिंदु की दूरी, चलो निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे भाई, tan थीटा लेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। तो tan थीटा मान tan 60 अंश लगा दो यहाँ पे, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, h बटा में 40। तो tan 60 अंश मैंने √3 बराबर क्या हो जाएगा, h बटा में 40। h बराबर क्या हो जाएगा, 40 √3 हो जाएगा। ये तो h इसका मान हो गया, इस वाले h का, ठीक ना। इसी प्रकार से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, h बटा में 40। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 बराबर h बटा में 40। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटा में √3, ठीक ना। इस प्रकार से ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक ना। अब बच्चों बिंदु का दूरी निकालना है, इस बिंदु की दूरी ये आपको निकालना है, ठीक ना। ये तो पूछेगा नहीं क्योंकि ये पता ही है हमको, ये आपको निकालना है। तो भैया देखो ये तो हो गया 40, ठीक ना, जैसे मान लो ये हो गया 40, और ये आपका क्या हो गया, हाइट। आइए बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 मीटर व्यास के एक कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो बांध की ऊंचाई कितनी होगी ये आपको बताना है बच्चों, ठीक ना। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक ना। आइए बच्चों सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है कि 3 मीटर व्यास के कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, ठीक ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कुआं बनाना पड़ेगा, ठीक ना। एक कुआं ये बनाना पड़ेगा जिसकी त्रिज्या क्या भाई 3 मीटर है, ठीक ना। इस प्रकार से बना लो, ठीक ना। अब बच्चों इसकी जो गहराई है 14 मीटर है, एच का मान यहाँ पे 14 मीटर दिया गया है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी, यहाँ पे देखो 4 मीटर, ये 4 मीटर चौड़ा ये बना दोगे, ठीक ना। ये क्या है भैया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 मीटर है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, ठीक है। 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। बांध की ऊंचाई ज्ञात करना भाई, बांध कितना ऊंचा तक जाएगा इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले समझिएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर डी का मान दिया 3 मीटर, तो सबसे पहले क्या करो, आर का मान निकालो, 3/2, ये कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा भाई, ठीक ना। एच का मान दे दिया गया कितना, 14 मीटर दे दिया गया है। और बच्चों हम क्या करेंगे भाई, वृत्त का क्षेत्रफल, अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम का आप क्या निकालो भाई, वॉल्यूम निकालो, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, एक शंकु के बाद का काम करेगा, ये हो जाएगा πr²h। तो ये क्या होगा, पाई मैंने 22/7, आर मैंने क्या भाई, आर मैंने क्या हो जाएगा 1.5 गुणे 1.5 गुणे एच मैंने 14, 7 गुना का 14, और ये हो जाएगा 5 गुना का 10, ये 15, और 15 में 22 गुना करोगे तो भाई ये हो जाएगा 99 घन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा भाई, 99 घन सेंटीमीटर। ये 3 15 से 45 और 45 गुना 90, ये हो जाएगा 99 घन सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या किया गया है ध्यान समझो, यहाँ पे एक छोटा सा आपको ये कुआं दिखाई दे रहा है, इससे मिट्टी निकाली गई है, और जितना मिट्टी निकालोगे भाई उतना ही तो आयतन बढ़ेगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि इसका जो आपका स्पेसिफिक हम क्या बनेंगे, इसका अपेक्षित हम क्या कर लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक ना। ये हो जाएगा πr1, ठीक ना। ये इसको हम मान लेते हैं r² माइनस में πr1², ठीक ना। ये बड़का में से हम छोटा घटा देंगे तो हमारा कितना मिट्टी निकला ये आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा पाई, अच्छा बड़का वाला देखो ये बड़का वाला क्या हो जाएगा, ये पूरा अगर हो जाएगा कितना, ये देखो आपको यहाँ पे दिया गया कितना, ये आपको दिया गया भाई, देखो ये दिया गया 1.5 पहले से है और 4 बाहर ले जाना है, ठीक। क्या हो जाएगा 4 ये और ये 5, क्या हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, 5.5 का होल स्क्वायर माइनस πr1 का मान क्या है 1.5 का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा आपका 30.25 पाई, माइनस ये हो जाएगा 2.25 पाई, घट कर क्या जाएगा 28.25 पाई। इसका मान निकालोगे 28 पाई का, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 28 पाई, ये 2 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 28 गुणे पाई मैंने 22/7,
7 चौका 28, 12 चौका 88, 88 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया निकल करके आ गया है। अब बच्चों जितना माटी निकला है ना, यहाँ पे देखो 99 घन सेंटीमीटर बराबर वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया गुणे ऊंचाई। एरिया आपने निकाल लिया 88, ऊंचाई आपको निकालना ही है, तो इस बराबर क्या हो जाएगा 99/88 हो जाएगा, यानी कि 9/8 हो जाएगा। मान निकालो कितना आ जाएगा 1.125 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार सबको हल करना होगा। आइए बच्चों अब सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कि खोखला गोला जिसका आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया है को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है बनाया जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 गोला है, क्या भाई 2 खोखला गोला है, ठीक ना, 2 खोखला गोला है, इस प्रकार का 2 खोखले गोले हैं। इन दोनों खोखले गोले को पिघला करके यहाँ पे एक शंकु बनाया जा रहा है, ठीक ना, इस प्रकार का शंकु बनाया जा रहा है, ठीक ना। चलिए अब इसका व्यास कितना दिया है 4, इसका व्यास कितना दिया है 4, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसका व्यास दिया बच्चों 8, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे देखो 8 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इसको मान लेंगे V1, इसको मान लेते हैं V2 और इसको मान लेते हैं V3, सबका वैल्यू मान ले रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे के लिए R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, ठीक ना। तो बच्चों हमको क्या करना है, इन दोनों को पिघला करके, जब ये खोखला है तो इसमें से बड़ा वाला में से छोटा घटा दो, अंतर निकल जाएगा, जितना आएगा मटेरियल इसको पिघला करके बना दो। तो हम क्या करेंगे V3 में से V3 जो होगा बच्चों ये V1 माइनस V2 का रिजल्टेंट होगा, ठीक ना। अच्छा ये V3 क्या भैया, ये शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन क्या होता है, ये 1/3 पाई R3 स्क्वायर हो जाएगा, R3 स्क्वायर H बराबर ये। अब देखो ये इसका क्या होगा, गोला है तो ये 4/3 पाई R ये देखो ये R1 क्यूब, 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 क्यूब ना, ये हो जाएगा आप सभी का इस प्रकार से। अब देखो 1/पाई सब में कॉमन है, 1/3 पाई सब में कॉमन है, तो कटा दो भाई। यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा R3 क्यूब R स्क्वायर H बराबर ये बच जाएगा आपका 4 R1 क्यूब माइनस 4 R2 क्यूब, ये आपका क्यूब ही है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखो इस R का मान क्या है भाई, इस R का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, इंटू H है तो H कर दो, यहाँ पे देखो 4 है तो 4, ये R1 का मान क्या है भाई, R1 का मान है 4 का क्यूब कर दो, माइनस 4 गुणे R2 का मान क्या है भाई 2, तो 2 का क्यूब कर दो। तो H यहाँ से निकाल लो भाई, क्या होगा यहाँ से H का मान हो जाएगा 4 गुणे, देखो ये 4 का क्यूब कर दोगे, 4 का क्यूब छोड़ दो ऐसे ही, माइनस 4 गुणे 2 का क्यूब ऐसे ही छोड़ दो, और बटे में 4 का स्क्वायर कर दो। अब जो क्या करो 4 का स्क्वायर कॉमन कर दो, 4 का स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 16, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 का स्क्वायर, ये कट जाएगा। यहाँ पे H का मान कितना आ गया 14, H का मान 14 मीटर होगा, सेंटीमीटर जो भी दिया है, H का मान 14 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। अब बच्चों क्या करना होगा, आपको यहाँ पे वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक ना। क्या करना भाई, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है बच्चों ये होता है पाई RL होता है L। अब देखो L यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई पता करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई R3 H मतलब क्या होगा, L मतलब H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो पाई मतलब 22/7 गुणे R3 मन क्या हो जाएगा, R3 मन भाई हो जाएगा 4। अब देखो H कितना है भाई, हाइट इसका, हाइट अभी निकाले हो 14 का स्क्वायर, प्लस में देखो R मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक ना, इस प्रकार से ये हो जाएगा 22/7 गुणे 4। अब इसका मान क्या हो जाएगा भाई, इसका मान हो जाएगा 14.56, इसका डायरेक्ट मान निकाल दिया। अब जब इसका जब मान निकालोगे गुणा करके तो ये हो जाएगा 183 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक ना। इस प्रकार से ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर वक्र पृष्ठ है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। बच्चों अगर आप इस तरह से पेपर का सॉल्यूशन करते हैं तो 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।